नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा तुमुन प्रत्यय। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो से एक नई सीरीज की शुरुआत की थी जिसका विषय है प्रत्यय प्रकरणम। दोस्तों, इस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में जाना कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। हमने दोस्तों कृत प्रत्ययों की शुरुआत की थी और उसके दो पहले भेदों को हमने, प्रमुख भेदों को, जो त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय है, उन दोनों को पढ़ लिया था। और दोस्तों अब हम उसी के आगे एक और कृत प्रत्यय जो कि तुमुन प्रत्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, इसको पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो तुमुन प्रत्यय इस वीडियो का मुख्य विषय रहेगा। दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे अंत तक देखिए, पूरी सीरीज़ देखिए, ताकि क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्या होता है, संस्कृत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, उनमें प्रत्यय पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहला ही टॉपिक देखेंगे कि तुमुन प्रत्यय क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, कहते किसे हैं तुमुन प्रत्यय। तो दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र आता है संस्कृत व्याकरण में, जो है तुमुन णुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्या सूत्र है दोस्तों? तुमुन णुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। अब दोस्तों, ये जो सूत्र है ना, इसी से तुमुन प्रत्यय का विधान होता है। मतलब तुमुन प्रत्यय का ये मुख्य सूत्र है, ठीक है, जिससे तुमुन प्रत्यय पहचाना जाता है। अब दो कहते किसे हैं तुमुन प्रत्यय, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब एक ही कर्ता को दो क्रियाएं करनी है, ठीक है, एक ही कर्ता दो क्रियाएं कर रहा है, एक वर्तमानकालीन क्रिया है जो वर्तमान में हो रही है, और दूसरी क्रिया भविष्यकालीन है जो भविष्य में होने वाली है, होगी। और दोनों क्रियाएं क्या है, आपस में संबद्ध है। मतलब एक ही कर्ता दो क्रियाएं कर रहा है या दो से अधिक, जिनमें से एक क्रिया जो है वो वर्तमानकालीन है, दूसरी क्रिया जो है वो भविष्यकालीन है, ठीक है, जो भविष्य में होगी। तो और दोनों संबंधित है आपस में, ठीक है। तो क्या होगा, जो भविष्यकालीन क्रिया होगी उसके स्थान पर तुमुन प्रत्यय लगता है, ठीक है, उसके स्थान पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ये है इसका अर्थ। और क्या होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है वो करने के लिए अर्थ में होता है। मतलब अगर हम बोलें कि गाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और भागने के लिए, बैठने के लिए, बहुत से इसी तरीके के जो अर्थ होते हैं ना, इन्हीं में क्या होता है, के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब दोस्तों, तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं जो हम यहाँ देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है पठितुम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। अब दोस्तों यहाँ देखो, पठ धातु है पठितुम पद में, और पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, के लिए अर्थ जोड़ रहे हैं, और इसी अर्थ के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसलिए पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो पठितुम पद बना, जिसका अर्थ बना पढ़ने के लिए। ऐसे ही दोस्तों क्रीडितुम उदाहरण है। क्रीड धातु है यहाँ, जिसका अर्थ होता है खेलना, और उसके साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ गया के लिए अर्थ के को लेकर, तो क्या हो गया, खेलने के लिए, क्रीडितुम पद बना। ऐसे ही गातुम पद बना, जिसमें गई धातु है और उसका अर्थ होता है गाना, ठीक है, और उसके साथ क्या है, तुमुन प्रत्यय जुड़ गया के लिए अर्थ के साथ, तो बन गया गाने के लिए, गातुम। तो दोस्तों, तुमुन प्रत्यय से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो जानने बहुत जरूरी है। जैसे एक है, तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए अर्थात प्रत्यय का अर्थ जोड़ देने पर तुमुनंत पदों का अर्थ निकल आता है, ठीक है। ऐसे पद जिनके अंत में तुमुन प्रत्यय हो, उनका अर्थ निकल आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, यहाँ पठ धातु है, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। क्या अर्थ होता है, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसके साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ा है, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। दोनों को जोड़ दिया तो पठितुम पद बना, और पठितुम पद का अर्थ हो गया पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ने के लिए अर्थ हुआ तो इसका पठितुम पद बना। तो अब दोस्तों देखो, इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसी को हेतु कृदंत कहते हैं। तो अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करें, तो देखो दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। क्या होगा, रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, अर्थात राम जो है वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पढ़ने के लिए, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब दोस्तों, तुमुन प्रत्यय के ही विषय में कुछ अन्य बिंदु भी हैं। जैसे तुमुन प्रत्यय में क्या है, जो अंतिम नकार होता है ना, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किससे, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। और
सिर्फ नकार का नहीं होता, उसके बाद जो म में उकार है ना, मुंह म में जो उकार है उसका भी लोप हो जाता है, और उसकी इत संज्ञा पहले होती है किससे? उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है, और उसके बाद उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो दोस्तों ये सूत्र ध्यान रखिए, सूत्र भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि क्या बोलते हैं, तुमुन प्रत्यय में अंतिम नकार की इत संज्ञा किससे होती है? तो इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से, नकार की, अंतिम वर्ण की, जो व्यंजन वर्ण होता है ना किसी का भी अंतिम व्यंजन वर्ण, उसकी इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम सूत्र से। हल हो अंत में जिस पद के, तो इस प्रकार से हलंत्यम सूत्र लगता है। और उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, बचता क्या है? बचता है तुम, और ये मेन है, ये क्या है? धातुओं के साथ दिखता है जुड़ा हुआ अंत में, तो इसीलिए क्या है, ये प्रक्रिया होती है यहाँ, तुम बाद में लास्ट में बचता है। ऐसे दोस्तों तुमुन प्रत्यय से बने पद अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय होते हैं मतलब इनके रूप नहीं चलते, सीधी बात है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। त्वा और ल्यप प्रत्यय पढ़े हमने, उनके द्वारा बनने वाले पद भी अव्यय होते हैं और उनके भी रूप नहीं चलते। तो तुमुन प्रत्यय से बने पद भी अव्यय होते हैं और उनके भी रूप नहीं चलते। अब दोस्तों अगला बिंदु है, कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं, एवं निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब जो मुख्य क्रिया करने वाला है, भविष्यत्कालीन क्रिया, तुमुन प्रत्यय के अनुसार जो भविष्यत्कालीन क्रिया है जिसके लिए दूसरे कार्य कर रहा है, तो वो क्या है? वो निमित्तार्थक क्रिया है, और उसी के अर्थ में ही उस भविष्यत्कालीन निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो, जैसे गोविंदः गातुम मंचस्य उपरि गच्छति, मतलब गोविंद जो है वो गाने के लिए मंच के ऊपर जाता है, तो गाने के लिए गातुम। ऐसे ही प्रतीकः वक्तुम अग्रे गच्छति, मतलब प्रतीक जो है वक्तुम बोलने के लिए अग्रे गच्छति आगे जाता है। तो ये इसके दो उदाहरण हैं दोस्तों, जिसके द्वारा हम निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगता है इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है कुछ उदाहरणों को समझने की, देखने की, जिनके माध्यम से तुमुन प्रत्यय को और आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है भू धातु। भू धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? देखो, तुमुन का अंतिम नकार की इत संज्ञा हो जाती है किससे? हलंत्यम सूत्र से, और म में जो उकार है उसकी उपदेशे जनुनासिक सूत्र से, हम देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा इन सूत्रों को। और उसके बाद क्या है? तुम बचता है, तो तुम बचता है तो भू के साथ तुम जोड़ने पर भवितुम पद बनता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगली धातु है पा धातु। अब पा धातु के साथ दोस्तों तुमुन प्रत्यय जोड़ने में क्या बनता है? पातुम पद बनता है। ऐसे ही पठ धातु के साथ तुमुन जोड़ने पर पठितुम बनता है। गम धातु के साथ तुमुन जोड़ने पर गंतुम बनता है। स्था धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ो तो स्थातुम बनता है। दृश धातु के साथ तुमुन जोड़ो तो दृष्टुम बनता है। दा धातु के साथ तुमुन जोड़ने पर दातुम बनता है। दोस्तों धातुएं याद रखिएगा, उनके साथ तुमुन जोड़ने पर जो बनते हैं उनके रूप, उन्हें एक दो बार अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, एक दो बार भी आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रत्यय क्या है और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, जिनको देख के हम आसानी से समझ सकते हैं कि इन उदाहरणों में, ऐसे उदाहरणों में या इस प्रकार के उदाहरणों में हमें तुमुन प्रत्यय को चुनना है कि यहाँ तुमुन प्रत्यय है। अब दोस्तों उसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, जैसे ईक्ष धातु है, उसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर ईक्षितुम बनता है। ऐसे ही कथ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर कथितुम बनता है। कूर्द धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ो तो कूर्दितुम बनता है। क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर कर्तुम बनता है। ऐसे तुमुन प्रत्यय जब क्रंद धातु के साथ जोड़ा जाए तो क्रंदितुम बनता है, और जब क्रीड धातु के साथ जोड़ा जाए तो क्रीडितुम बनता है। और एक जप धातु अगर जोड़े तो जप धन तुमुन जपितुम बनता है, इतुम आता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे उदाहरणों को ना ध्यान रखिए, इस प्रकार के उदाहरण आपको कहीं भी मिलते हैं इनसे मेल खाते हुए, तो समझिए वहाँ क्या है, तुमुन प्रत्यय है। लेकिन उसकी जो शर्तें हैं वो देख लीजिएगा कि वो घटती हैं या नहीं। हर प्रत्यय के क्या है, कुछ नियम होते हैं। देखो संधि, समास, प्रत्यय जो होते हैं ना, इनके कुछ नियम होते हैं। आप उदाहरणों में वो नियम ढूंढिए, आपको जहाँ मिलते हैं आप समझिए वहाँ वही चीज़ है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है कुछ भी चीज़ पता करने का। अब दोस्तों हम तुमुन प्रत्यय का कुछ वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुमुन प्रत्यय के जो उदाहरण हैं उनको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे, जैसे है बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति और बालकाः पठिष्यन्ति। बालक विद्यालय जाते हैं, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, और पठिष्यन्ति अर्थात पढ़ेंगे। भविष्यत्कालीन क्रिया है। गच्छन्ति वर्तमानकालीन क्रिया है, पठिष्यन्ति भविष्यत्कालीन क्रिया है। और दोस्तों दोनों आपस में संबंधित है, कर्ता भी दोनों का एक ही है। तो अब क्या होगा,
जब ऐसी सारी की सारी शर्तें तो हमारी तुमुन प्रत्यय वाली हैं, तो क्या करेंगे, तो करेंगे भविष्यकालीन जो पढ़ेंगे क्रिया है यहाँ, इसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे पठिष्यन्ति में। तो यहाँ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है बालकाः पठितुम, पठ धन तुमुन, पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए, पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक उदाहरण। ठीक है, अब दोस्तों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। आइए, जैसे प्राणिनः जलाशयम गच्छन्ति और प्राणिनः जलम पास्यन्ति। यहाँ प्राणिनः एक ही कर्ता है जिसके द्वारा दो क्रियाएं की जा रही हैं। एक वर्तमानकालीन क्रिया जो है गच्छन्ति, जलाशयम गच्छन्ति में गच्छन्ति, और दूसरी है भविष्यत्कालीन क्रिया जो है पास्यन्ति, जलम पास्यन्ति, मतलब जल पिएंगे। तो दोस्तों इसका अर्थ हो गया प्राणी जलाशय की ओर जाते हैं और प्राणी जल पिएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, जो भविष्यत्कालीन क्रिया है उसके स्थान पर तुमुन प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो प्राणिनः जलम पातुम, ठीक है, पातुम जलाशयम गच्छन्ति, पा धातु धन तुमुन प्रत्यय, तो अर्थ बना इसका पातुम, जिसका अर्थ होता है पीने के लिए। क्या अर्थ होता है, प्राणी जल पीने के लिए जलाशय जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला उदाहरण जो है वो है छात्रः हस्तम उपरि करोति, छात्रः उत्तरम वदिष्यति। यहाँ छात्र क्या है, हाथ ऊपर भी कर रहा है और छात्र उत्तर भी बोलेगा। तो दो क्रियाएं हो रही हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, कर्ता के द्वारा। एक वर्तमानकालीन क्रिया है जिसमें वो हाथ ऊपर कर रहा है, और एक है भविष्यत्कालीन क्रिया जिसमें वो उत्तर बोलेगा। तो ये जो दो क्रिया हैं उनमें से भविष्यत्कालीन क्रिया जो है वदिष्यति, उसके स्थान पर वक्त जो क्या है तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो वच धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जब लगेगा तो क्या बनेगा, वक्तुम बनेगा। ठीक है, वक्तुम। तो वाक्य में होगा छात्रः उत्तरम वक्तुम, वच धन तुमुन, वक्तुम हस्तम उपरि करोति, अर्थात छात्र उत्तर बोलने के लिए हाथ ऊपर करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा अंतिम जो उदाहरण है वो है शिक्षकः पुस्तकस्य प्रयोगम करोति, शिक्षकः पाठयिष्यति। मतलब शिक्षक क्या करता है, पुस्तक का प्रयोग करता है और शिक्षक पढ़ाएगा, मतलब पुस्तक का प्रयोग करते हुए पढ़ाएगा, मतलब पढ़ाने के लिए पुस्तक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, के लिए किसके साथ जुड़ रहा है, भविष्यत्कालीन पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाएगा इस क्रिया के साथ, पठ धातु के साथ। तो पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है पाठयितुम। ठीक है, पढ़ाने के लिए, एक होता है पढ़ने के लिए पठितुम, एक होता है पढ़ाने के लिए पाठयितुम, दोनों में ही पठ धातु है। तो क्या है, वाक्य बनेगा शिक्षकः पाठयितुम पुस्तकस्य प्रयोगम करोति, और पाठयितुम अर्थात पढ़ाने के लिए पुस्तक का प्रयोग करता है। ठीक है, अब दोस्तों इतना हमने पढ़ा, तो अब आपके लिए एक गृह कार्य है। ठीक है, ये गृह कार्य आप लोग हमें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वहाँ बताइए हमें इनके उत्तर। तो क्या है, हमें भी पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं और पढ़ाने का कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा प्रस्तुत गद्यांश व पद्यांश में तुमुन प्रत्ययांत कृदंत पद ढूंढो। ठीक है, कहाँ कहाँ तुमुन प्रत्यय है ये आपको पता करना है, किन किन पदों में। तो पहले एक आपको वाक्य दे दिया यहाँ, इसमें तुमुन प्रत्यय से संबंधित उदाहरण कहाँ कहाँ हैं वो आपको ढूंढने हैं। अब वाक्यांश क्या है, वो है अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। ठीक है, इस पंक्ति में से आपको तुमुन प्रत्यय के उदाहरण निकालने हैं कि कितनी धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है और तुमुन प्रत्यय लगने के बाद वाले कितने पद यहाँ हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक हम आपको पद्य दे रहे हैं, इस पद्य को पढ़िए ध्यान से, और इसमें भी कुछ पद हैं जो क्या है, तुमुन प्रत्ययांत पद है। ठीक है, जिनमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, आपको वो बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये पद्य क्या है, ये है श्रोतुम कर्णौ वक्तुम हास्यम सुहास्यम, घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मं विहर्तुम, दृष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मं च दातु, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। श्रोतुं कर्णौ वक्तुं हास्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं,
दृष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मं च दातु, ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम सपातु। दोस्तों ये जो पद्य है इसमें क्या है, जितने भी आपको तुमुन प्रत्ययांत पद मिल रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। तो क्या होगा, आपका अभ्यास होगा, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और हमें भी पता चलेगा कितना आप सीख रहे हो, फायदा आपका ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियो में हम आगे चलेंगे, पूरी सीरीज चलेगी प्रत्यय पे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ दोस्तों इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं और सीखना चाहते हैं प्रत्यय, जिनको कठिनाई होती है पढ़ने में, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें प्रत्यय समझ में आए या उन्हें प्रत्यय से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो सॉल्व हों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।